हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथिकल पर। आज के इस लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड कॉचीज थ्योरम पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। थ्योरी इन तीनों टॉपिक की हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी डिफाइंड ऑन 1 to 3 satisfies Rolle's theorem for c is equal to 2 plus 1 by root 3, then find the values of a and b। तो a और b की वैल्यू क्या होगी? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम का। रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती थी, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए f ऑफ x, कहां से कहां? 1 to 3 में। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 1 to 3 में, और f ऑफ 1 होना चाहिए f ऑफ 3 के बराबर। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये फंक्शन क्या बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन। हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। इन दोनों पॉइंट पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमको एक बात और क्या पता है? f ऑफ 1 f ऑफ 3 के बराबर है, तो f ऑफ 1 पुट करते हैं। f ऑफ 1 आ गया 1 माइनस 6 प्लस a प्लस बी, और f ऑफ 3 पुट करते हैं बेटा, कितना आएगा? 27, 9 इंटू 6 54 प्लस 3a प्लस b। ये दोनों बेटा क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना आया? -5 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा? -27 प्लस 3a प्लस b। हाँ है ना? अब देखो b से b तो बेटा कैंसल आउट ही हो गया। हमारे पास क्या बचा? 2a इज इक्वल टू 22। तो a यहां से कितना आ गया? 11 आ गया। a कितना आ गया? 11 आ गया। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां तो बेटा कैंसल आउट ही हो गया। अब होता क्या है, रोल्स थ्योरम अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो किसी एक c पर f डैश c कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी b क्या है? कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट करते वक्त भी b क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसका मतलब b तो डिपेंडेंट ही नहीं है ना? तो b क्या हो सकता है? b कैन बी एनीथिंग। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? a 11 हो गया, और b कितना आ गया बेटा? ऑल रियल, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, ये भी रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर अल्फा ln x, एफ ऑफ 0 आपको 0 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन 0 to 1। कह रहा है अल्फा की वैल्यू क्या हो कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए। तो इसके लिए दो बातें चेक करनी होती। एक तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ जाए। एक कंडीशन चेक कर ले बेटा पहले, सबसे पहले काम। एफ ऑफ 0 कितना गिवन है आपको? 0 गिवन है। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है? अब 1 पुट कर दो, 1 की पावर अल्फा इंटू ln 1। अब बेटा अल्फा क्या है? देखो फाइनाइट आंसर्स में से दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, तो 1 की पावर फाइनाइट क्या होगा? 1 हो जाएगा, और ln 1 कितना होता है? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। टू चेक कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं बेटा, क्या होगी। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखो, एक तो हमें 0 पे चेक करना है, वो तो 0 गिवन ही है। देखो f ऑफ 0 कितना गिवन है बेटा? 0 गिवन है। अब एक हमें 0 प्लस भी चेक करना पड़ेगा ना, 0 से 1 के इंटरवल में। अब इसका राइट नेबर तो है। 0 प्लस चेक करने के लिए देखो यहां क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस की पावर अल्फा इंटू ln 0 प्लस। अब आप क्या जानते हो ln 0 प्लस कितना होता है? ln 0 प्लस कितना होता है बेटा? log 0 प्लस होता है माइनस इनफाइनाइट। log 0 प्लस होता है माइनस इनफाइनाइट, और 0 प्लस की पावर अल्फा। अब चेक करो ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। दो ऑप्शन नेगेटिव है, एक 0 है और एक क्या है बेटा? 1 है। अब ध्यान देंगे, अगर ये 0 हो जाता है, एग्जैक्ट 0 है, क्या है? एग्जैक्ट 0। 0 प्लस की पावर एग्जैक्ट 0 क्या दे देगा? 1।
और 1 इंटू माइनस अल्फा, आंसर माइनस अल्फा आ जाएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। अल्फा अगर नेगेटिव हो गया, ध्यान देना, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 प्लस की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कौन सा केस ले रहा हूं, अल्फा जब नेगेटिव था, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, 0 प्लस की पावर पॉजिटिव क्या, 0 प्लस। अब माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 प्लस क्या दे देगा बेटा, ध्यान दो, माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 प्लस क्या दे देगा, 0 प्लस ऊपर जाकर फिर इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या दे देगा, फिर कुछ माइनस इंफिनिटी। ये 0 तो आया नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ऑप्शन तो एक ही बचा, देखो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन आप कहोगे सर हमें चेक करके दिखाओ, हम नहीं मानते ये बात कि ये आंसर सॉल्व करके 0 आएगा। अब ध्यान देते हैं, अल्फा पॉजिटिव मान लेते हैं। अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस की पावर पॉजिटिव नंबर इंटू ln 0 प्लस। ध्यान से देखो, ln 0 प्लस कितना, माइनस इंफिनिटी, और 0 प्लस की पावर पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस की पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0। अब 0 इंटू इंफिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व किया जा सकता है, एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, अब ध्यान देना, मेन काम अब शुरू हुआ है। ये हुआ ln x डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आऊं, x की पावर माइनस अल्फा, x की पावर माइनस अल्फा। एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। एल हॉपिटल में क्या होता है, ऊपर अलग डिफरेंशिएट नीचे अलग, तो ये कितना हो जाएगा 1/x, और x की पावर माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू x की पावर माइनस अल्फा माइनस 1, ऊपर चला जाएगा, x की पावर अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये वाला x भी ऊपर चला गया तो कितना बचेगा, x की पावर अल्फा अपॉन माइनस अल्फा, हाँ या ना। x को पुट क्या करना था बेटा, x को आपको पुट करना था 0 प्लस, अब अल्फा तो x तो ऊपर ही है, 0 की पावर पॉजिटिव नंबर क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। तो इसका मतलब f ऑफ 0 0 आ रहा था, और 0 प्लस पे भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। हमने एलिमिनेट कर दी थी 0 और नेगेटिव एलिमिनेट कर दिया था, हमारे पास पॉजिटिव बचा, और पॉजिटिव को भी हमने लिमिट निकाल के दिखा दिया एल हॉपिटल रूल से कि आंसर 0 ही आ रहा है। f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस पे भी कितना आ रहा है बेटा, 0 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। ये बेटा जेई ने पूछा था 2003 में, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करेंगे रोल्स थ्योरम का, इसके बाद एलएमवीटी पे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें सीखना है, कह रहा है कि 2a + 3b + 6c 0 दिया हुआ है, और वो abc ये वाले हैं। प्रूव दैट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा, ये बोलना चाह रहा है, ऐसा सही है। ध्यान दो ध्यान। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसपे आपको थोड़े से आपके आईब्रो रेज हो सकते हैं कि ये क्या हो गया भाई। मैं एक ऐसा फंक्शन चुन ले रहा हूं अपनी मर्जी से जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है ax³ / bx² / 2 प्लस cx + d। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपने ऐसे कोई भी फंक्शन क्यों मान लिया। ये ऐसा फंक्शन मैंने इसलिए माना कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इस फंक्शन को, वो ये निकल कर आ रहा है, ये इसका क्या है f', इसका f' क्या है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना। अब मैं अगर इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कर दूं, अगर मैं इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कर दूं और बोलूं f' c = 0, और वो c कहां से कहां बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ध्यान देखते हैं, आप मुझको ये बताओ f ऑफ 0 कितना, f ऑफ 0 कितना, 0 0 0 d आ गया कि नहीं आ गया। f ऑफ 1 देखते हैं कितना होगा, f ऑफ 1 होगा a/3 b/2 c प्लस d होगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 2a + 3b + 6c, 2a + 3b + 6c प्लस 6d, हाँ या ना। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है बेटा, तो हमारे पास क्या बचा 6d/d, तो आंसर कितना आ गया, d आ गया। तो f ऑफ 0 = f ऑफ 1 आ गया, ए कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होती कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से, हाँ या ना। तो ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी।
और रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट खुद कहती है अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो एफ एक्स है एफ डैश सी एटलीस्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स है क्या, ये फंक्शन खुद है, और ये फंक्शन 0 होगा एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू के लिए c बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में, और वही तो इसका रूट हो गया। अगर ये वैल्यू किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए 0 हो रही है, अगर आप इसको ना d बोल दो, चलो e बोल दो, एक नया वेरिएबल बोल देते हैं ना, क्योंकि c पहले से एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, c जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए 0 से 1 के लिए इसका क्या होने वाला बेटा, वैल्यू 0 आने वाली। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक ना एक रूट तो कम से कम आएगा ही आएगा। क्या ये बात आप समझ गए हो बच्चों? नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं लैग्रेंजेस पे। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है एलएमवीटी का, कह रहा है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शन पर 0 से 1 में। जेई में आया हुआ बेटा, जेई में ऑब्जेक्टिव आया था, मैंने इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बना दिया है बस। अब एलएमवीटी की 3 कंडीशंस क्या होती थी? पहली कि कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहां से कहां में, 0 से 1 में। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कहां से कहां में, ओपन 0 से 1 में। और एफ ऑफ ए जो है बराबर नहीं होना चाहिए एफ ऑफ 1 के। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो थर्ड से शुरू कर लें, थर्ड से शुरू कर लेते हैं। 0 किस में आएगा, x लेस देन हाफ वाली ब्रांच में 0 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ गया हाफ, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, आप एफ ऑफ 1 पुट करो, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और माइनस हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो बेटा ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। समझ आ गई? कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, 0 से 1 में, लेकिन हम किस पर चेक करेंगे बेटा, 1/2 पर। हम किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं, सिर्फ 1/2 पे चेक कर लेते हैं अभी तो 1/2 पे जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एफ ऑफ 1/2 माइनस, एफ ऑफ 1/2 माइनस कहां पर, यहां होगा, हाफ माइनस हाफ कितना आ गया 0। 1/2 प्लस पे चेक करते हैं, 1/2 प्लस पे चेक किए तो हाफ माइनस हाफ कितना, ये भी 0। भाई ये तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। चेक करना है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो हाफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, -1, और ये कब है, जब x लेस देन 1/2 है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, -1, हाँ या ना। और ये कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के लिए। समझ आ गई? तो हमारे पास f डैश 1/2 माइनस कितना आया बेटा, 1/2 से छोटे के लिए डिफरेंशिएशन -1 है, और 1/2 से बड़े के लिए बेटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वो एक ऐसा पॉइंट है जो एलएमवीटी को एप्लीकेबल नहीं होने दे रहा, बाकी दोनों पॉइंट एप्लीकेबल को इशारा कर रहे थे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ऐसे सवाल पूछता था जेई, अब भी ऐसे ही पूछता है। पढ़ाई आसान है यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, ना थी ना होगी। मैं एक बात बताऊं, लाइफ का सबसे आसान काम जो है ना वो पढ़ाई है, और इससे आसान कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो पढ़ते रहो बस और मस्त रहो। क्वेश्चन करते हैं अगला, नोट करो इसको। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑन द इंटरवल -6 to 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी दैट सेटिस्फाइज द कंक्लूजन ऑफ एलएमवीटी। कह रहा है अगर एलएमवीटी इस पे सेटिस्फाई करती है तो वो सी क्या होगा, है ना। एक कंक्लूजन हमने कल पढ़ा था लेक्चर में। तो कंडीशंस क्या होती है बेटा, कॉन्टिन्यूटी तो है ही है, फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों, पॉलिनोमियल है। डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब एक बस ये चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ -6 ये अलग अलग आने चाहिए। एफ ऑफ 6 कितना आ रहा है, 6 6 द 36, ये आ गया 8 इंटू 36 प्लस में 7 इंटू 6 -5, और एफ ऑफ -6 कितना आ गया बेटा, 8 इंटू 36 प्लस में 7 इंटू -6 एंड वट -5। तो बेटा ये कितना आ गया, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा 240, और 288
प्लस 42 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 290, 330, 325 और ये कितना हो गया बेटा? 288 माइनस 42 एंड माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 246, 241 हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 241। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बेटा बता दो। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो LMVT तो एप्लीकेबल हो गई। तो LMVT क्या बोलती है? f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। कोई दिक्कत है तो बता दो। तो f डैश x का मतलब क्या होगा? यहां डिफरेंशिएट करो और x को क्या रख दो? c। तो कितना हो जाएगा बेटा? 16c प्लस 7 इज इक्वल टू f ऑफ b कितना है बेटा? b होता था बाद वाला 325 माइनस 241 अपॉन 6 माइनस माइनस 6 तो नीचे 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 16c प्लस 7 इज इक्वल टू बेटा 325 और 241 कितना हो गया? 59, 64, 84 तो 84 बाय बेटा 12 हो गया। ये कट के कितना आ गया? 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो यहां से c की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 0। तो f डैश 0 कितना रहेगा बेटा? f डैश 0 कितना रहेगा हमारे पास? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल रहने वाला था। समझ आ गई ये बात? लैग्रेंजेस एप्लीकेबल करनी आ गई आपको। नोट करो और अगला देखो इस क्वेश्चन को बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि LMVT के यूज से आप ऐसा प्रूव कर दो। ठीक है, अब LMVT की बात होगी तो सीधी सी बात होगी f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की बात हो रही होगी। सही बात है। तो एक फंक्शन मानना पड़ेगा और फंक्शन भी दिख रहा है आपको। क्या होगा? फंक्शन आपके पास है tan इनवर्स ऑफ x। फंक्शन क्या लेना है? tan इनवर्स ऑफ x। तो बेटा f डैश ऑफ c कितना होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सही है। अब ध्यान देते हैं, हम क्या जानते हैं? f डैश c बराबर होता है f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। यही तो रहने वाला है। तो हम क्या जानते हैं? ये जो c होता है वो अल्फा और बीटा के बीच में होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हमें 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो मतलब पहले मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं। बेटा ये तीनों पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सब में 1 ऐड कर देता हूं, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, अब पड़ जाएगा फर्क। इस पे ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर था? ये था एफ डैश सी के बराबर। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन एफ डैश सी इज लेस देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ। एफ डैश सी कितना है? एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा लेस देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। एफ बीटा का मतलब क्या है? एफ एक्स ये था तो एफ बीटा कितना? tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। यही शो करके दिखाना था हमने। तो हमने सोचा किस डायरेक्शन में? जो प्रूव करना था उस डायरेक्शन में। फंक्शन हमने ये मान लिया, डिफरेंशिएशन जानते हैं, लैग्रेंजे है तो हम ये भी जानते हैं। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? समझ आ गई है तो अच्छे से नोट कर लो। अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे कोचीज थ्योरम का। बेटा देखो इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का कोचीज थ्योरम पे। कह रहे एफ एक्स जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 एफ ऑफ 4 जी ऑफ 4 ये सब हमें दे रखा है। देन प्रूव दैट जी डैश एक्स इज 4 टाइम एफ डैश एक्स। कभी भी दो फंक्शन दिए हो, दोनों डिफरेंशिएबल दिए हो, दोनों की रेशो के बारे में कुछ पूछा हो तो कोची लगा देंगे शांति से। तो क्या होता है? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी कितना? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन जी ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 2। कोई दिक्कत इसमें है तो मेरे को बता दो। सही है। कितना आया हमारे पास? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी कितना? एफ ऑफ 4 कितना है? 10 और एफ ऑफ 2 कितना है? 8। जी ऑफ 4 कितना है? 8
और g ऑफ 2 कितना है 0, तो आंसर कितना आ गया 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो g डैश c कितना आ गया इज इक्वल टू 4 टाइम्स f डैश c एंड वी नो दैट फॉर कोचीज थ्योरम c बिलोंग्स टू 2 to 4। यही हमको बेटा प्रूव करना था। यहां पे x है तो x से रिप्लेस कर दो, c को x से रिप्लेस कर दिया तो g डैश x इज इक्वल टू 4 टाइम्स f डैश x। ये हमने प्रूव कर दिया है बेटा। इसमें कोई डाउट है आपको तो बताओ। 7 क्वेश्चन हो गए, क्लियरिटी आ गई होगी, मैं मानता हूं इस बात को। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो कभी भी ना भूलें। थैंक यू।